हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं 2D गेम डेवलपमेंट इन गो 2। ठीक है ना। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोलिशन लेयर और कोलिशन मार्क, और साथ ही साथ हम लोग कॉइन बनाएंगे प्लेयर के लिए, जो प्लेयर हमारा कॉइन को कलेक्ट करेगा। ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड ब्लैक था, जिसके कारण क्या है कि मेरा प्लेयर जो है वो छुप जा रहा था लगभग। तो मैंने अपना ब्लैक बैकग्राउंड का जो इमेज है उसको बदल दिया है। ठीक है ना, इसको वाइट मैंने रख लिया है। ठीक है। और इस क्लास के लिए मैंने यहाँ पे 3 इमेज लिया है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। ठीक है। 3 इमेज यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, 3 इमेज मैंने लिया है। ठीक है ना। और ये इमेज कैसा है, ये तो हम लोग जब एनिमेटेड स्प्राइट बनाएंगे तभी आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है। तो आज का क्लास के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू सीन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो न्यू सीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये प्लस आइकन जो है ना, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे सीन आ रहा है आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइकन में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इसके लिए भी हम लोग आज लेने वाले हैं एरिया 2D, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे। ठीक है। तो यहाँ से मैं एरिया 2D लूँगा और मैं क्रिएट में क्लिक कर दूँगा। एरिया 2D लेने के बाद में फिर क्या करना है, हम लोगों को राइट क्लिक करना है और ऐड चाइल्ड नोड में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एक कोलिशन लेंगे, कोलिशन सेव 2D। और फिर मैं क्रिएट में क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद फिर एरिया 2D को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें भी एक ऐड चाइल्ड नोड लेंगे और हम लोग यहाँ पे एनिमेटेड स्प्राइट लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब ये एनिमेटेड स्प्राइट जो है हमारा, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो हमारा एरिया 2D है, इसका नाम मैं दे देता हूँ CONI कॉइन। ठीक है। और इसके अंदर में ये जो हमारा एनिमेटेड स्प्राइट है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा ना। क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे जो फ्रेम है एम्प्टी लिखा हुआ, यहाँ जाना होता है, फिर न्यू स्प्राइट फ्रेम में हम लोग क्लिक करना होता है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है। तो इसमें एक ही एनिमेशन हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ स्पिन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉइन 1 को मैं लेके यहाँ रख रहा हूँ। तो देखिए कॉइन 1 हमारा इस प्रकार से शेप है, वो दिख रहा होगा आप लोगों को। एक सर्कल है, उसमें एक स्टार बना हुआ है। ठीक है। और सर्कल के अंदर में और एक सर्कल है दूसरे कलर का। अब इसी सर्कल को थोड़ा से मैंने क्या किया है, पतला कर दिया है। ये हमारा सर्कल 1। और उसके बाद में फिर सर्कल 3 जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से, उसको मैंने और थोड़ा से पतला कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आप जितना रखना चाहे, स्पीड इसका बढ़ाना चाहे घटाना चाहे घटा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, स्प्राइट को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे प्लेइंग को मैं ऑप्शन करूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन भी दिखने लगेगा। ठीक है ना, कि किस प्रकार से एनिमेट हो रहा है। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और करना होगा, जैसे कि कोलिशन सेव 2D जो है एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी इसको एम्प्टी रखा है। तो यहाँ पे एक सर्कल शेप हम लोग देंगे, सर्कल शेप दे देते हैं। और फिर इसको हम लोग को बड़ा भी करना होगा, तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये सीन तो बन गया है। अब इस सीन को क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और सेव सीन में जाते हैं। अब इसका नाम कॉइन ले रहा है, तो हम लोग ओके यही नाम रखते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब कॉइन तो हमारा सेव हो गया है। अब हम लोग क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब मेन सीन में जाएंगे। अब मेन सीन में आने के बाद में हमारा कॉइन को यहाँ पे प्लेस करना है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा कि मेन सीन में आने के बाद में हम लोग ये प्लस साइन, मतलब कि मेन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेन में हूँ मैं, एक मिनट, मेन में हूँ मैं देखिए। और ये प्लस में नहीं क्लिक करके इसके बगल में एक ऑप्शन आता है, इंस्टेंट चाइल्ड सीन। ठीक है। इसका शॉर्टकट देखिए कंट्रोल-शिफ्ट-A दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से जो सीन चाहिए रहेगा वो सीन लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं कॉइन सीन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉइन दिख रहा है। ठीक है। अब इस कॉइन को आप जहाँ रखना चाहते हैं आप रखिए। ठीक है। मैं इस कॉइन को पकड़ता हूँ और इस कॉइन को मान लीजिए कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रख दिया हूँ। ठीक है ना। और अभी अगर मैं इसको प्ले करके दिखाऊं,
तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा कॉइन, ठीक है। और अगर अभी हमारा प्लेयर जो है वहाँ अगर जाता है, ठीक है, और कॉइन से टकराता है, तब भी कुछ हो नहीं रहा। देखिए कॉइन को ये कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब ये कॉइन को कैसे कलेक्ट करेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग फिर से कॉइन वाला सीन में जाएंगे। कॉइन वाला सीन में जाने के बाद में ये जो हमारा एरिया 2D था इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर नोड में हम लोग जाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ जाने से पहले, नोड में जाने से पहले, ये जो कॉइन है ना, इसमें हम लोग एक स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर क्लिक करूँ अटैच ए न्यू और एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट सेलेक्टेड नोट, तो ये देखिए इस प्रकार से एक स्क्रिप्ट हम लोगों को ये इस पर्टिकुलर नोड के लिए मिल जाता है, इस सीन के लिए मिल जाता है, जिसका नाम coin.gd ही रहने दे रहा हूँ मैं। और ये डिफ़ॉल्ट का जगह में मैं यहाँ नो कमेंट कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो झूठ मूठ का कमेंट्स आता है ना हमारे स्क्रिप्ट में, वो नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँ तो देखिए एक स्क्रिप्ट हम लोग को मिल गया जिसमें रेडी फंक्शन है और एरिया एक्सटेंडेड है। तो फिलहाल ये रेडी फंक्शन भी मुझको नहीं चाहिए, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब हम वापस से कॉइन में आ जाएंगे 2D वाला शेप में, एंड देन इस एरिया 2D को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और एरिया 2D को सेलेक्ट करते हुए ये नोड ऑप्शन में आएंगे, और नोड ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पे बॉडी इंटर जो दिखा रहा है, इस ऑप्शन को हम लोग डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बन जाएगा हम लोग के लिए, ऑन कॉइन बॉडी इंटर। तो मैं इसी को रहने दूंगा और कनेक्ट में मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए जो स्क्रिप्ट हम लोग लिए थे उसी में एक फंक्शन आ गया है, फंक्शन ऑन कॉइन बॉडी इंटर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं एक फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ये फंक्शन का नाम है क्यू फ्री फंक्शन। बस इतना करना है हम लोगों को। करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे सेव ऑल सीन में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। एंड देन वापस से मैं मेन सीन में आ जा रहा हूँ। तो मेन सीन में आने के बाद में इसको हम लोग 2D में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्ले किया, और प्ले करने के बाद अभी हम लोग अगर इस कैरेक्टर को मूव करें और उसके बाद इस कॉइन के साथ इसको हम लोग टकराए, तो देखिए अब ये कॉइन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें जैसे हम लोग अगर एनिमी बनाते हैं या और भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जब वो कॉइन के साथ कोलाइड होगा ना, तो एट दैट टाइम भी कॉइन हमारा क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को लेयर सेट करना पड़ेगा हर एक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेयर का नाम देंगे। तो लेयर का नाम देने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को प्रोजेक्ट में जाना होगा। देखिए हर एक का कोलाइड लेयर होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर प्लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कोल्यूजन, कोल्यूजन में जाने से दो चीज़ मिलता है हम लोगों को, एक लेयर और एक मास मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबके लिए अलग अलग लेयर हम लोग बना देंगे। तो हम लोग प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे 2D फिजिक्स के लिए हम लोग लेयर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 2D फिजिक्स लेंगे और फिर लेयर 1। अब जो लेयर 1 है वो हम लोग प्लेयर के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्लेयर का लेयर है, तो इस लेयर का नाम मैं प्लेयर रख दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं वर्ल्ड के लिए रख रहा हूँ, मतलब जो टाइल वगैरह है हमारा उसके लिए। उसके बाद थर्ड में जो है वो फॉलिंग, जहाँ मतलब हमारा प्लेयर गिर रहा था, फॉलिंग जॉन जो है हमारा उसके लिए। उसके बाद फोर्थ लेयर जो रहेगा आइटम, दैट मीन्स जो कॉइन है हमारा उसके लिए। उसके बाद हम लोग जो एनिमी आने वाला वीडियो में बनाएंगे तो उसके लिए भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्लोज करने के बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं ये टाइल मैप को सेलेक्ट करूँगा और टाइल मैप का कोलिशन में जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद में देखिए इसका लेयर मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। यहाँ पे प्लेयर नहीं, इसका लेयर क्या होगा, वर्ल्ड होगा, ये सेकंड लेयर में रहेगा। फिर टाइल 2 जो रहेगा इसका भी हम लोग लेयर सेट कर देंगे, तो ये इसका भी वर्ल्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ प्लेयर हटा के इसको हम लोग वर्ल्ड में रख देंगे कि इसका लेयर 2 है।
उसके बाद में हम लोग प्लेयर में जाएंगे, और प्लेयर में जाने के बाद में, ठीक है, प्लेयर में हम लोग जाने के बाद में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा ये प्लेयर, और यहाँ पे ये प्लेयर ही रहेगा, तो ये ऑलरेडी प्लेयर प्लेयर सेलेक्टेड है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर प्लेयरिक्स प्लेग्राउंड जो है, इसमें कुछ दरकार तो नहीं है शायद हम लोगों को, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। देन ये एरिया 2D जो है, ये किसको डिटेक्ट करेगा, ये प्लेयर को डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने बनाया था, तो कोलिजन में जाएंगे और इसका लेयर फॉलिंग जोन रहेगा, प्लेयर को हटा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और फिर कॉइन में आएंगे हम लोग, तो कॉइन में यहाँ नहीं सेट करेंगे, कॉइन के लिए हम लोग डायरेक्ट कॉइन का जो सीन है वहाँ जाएंगे, और कॉइन का सीन में जाने के बाद में यहाँ पे जो इसका कॉलिशन है यहाँ जाएंगे, और फिर यहाँ जाने के बाद में यहाँ पे कॉइन के लिए आइटम वाला जो लेयर है वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हर एक के लिए हम लोग क्या किए, अलग अलग लेयर को सेलेक्ट कर दिए है, अलग अलग लेयर को सेलेक्ट कर दिए। वापस से मैं मेन में जा रहा हूँ, और मेन में जाने के बाद में अभी मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, मैंने इसको प्ले किया और फिर मैं यहाँ गया, फिर ये इसको मैं ऊपर लेके गया और ये कलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेयर बना पहले जैसे था। तो फ़र्क क्या हुआ है, फ़र्क क्या हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो कॉइन है, एक बार मैं कॉइन में जाता हूँ, और कॉइन में जाने के बाद में यहाँ पे मास्क है। तो अब ये जो मास्क है, ये किसको डिटेक्ट कर रहा है, ये प्लेयर को डिटेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये मास्क को, और उसके बाद फिर से मैं मेन में जाता हूँ, और फिर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, और उसके बाद में अगर अपना प्लेयर को मूव करता हूँ और फिर यहाँ जाता हूँ, और फिर देखिए यहाँ पे मैं इसका कॉल्यूशन करा रहा हूँ, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज बोथ आर इन डिफरेंट लेयर। और दूसरा बात है कि हम लोगों ने लेयर सेट किया है, तो लेयर के साथ साथ हम लोगों को क्या सेट करना होगा, हम लोगों को मास भी सेट करना होगा। और ये मास क्या करता है, एक्चुअली में ये मास डिटेक्ट करता है कि किस ऑब्जेक्ट के साथ में इसका कोलाइड होगा। तो कुछ भी मतलब जो भी हम लोग लिखे रहेंगे, जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म हो, ठीक है, कोलाइड हो हुआ है ऐसा समझे वो। तो यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेयर और मास्क में फ़र्क समझ में आया होगा कि किस लिए हम लोग इसको करते हैं। और एक चीज़ मैं साथ ही साथ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ जाते हैं, और जाने के बाद में अभी क्या है कि देखिए ये जो वर्ल्ड है ना, ये हमारा प्लेयर को डिटेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ रुक जा रहा है। अगर मैं टाइल 2 में जाऊं, ठीक है, टाइल 2 जो है हमारा एक टाइल मैप है और टाइल मैप 2 है, ठीक है। तो चलिए टाइल मैप में चलते हैं, टाइल मैप है और ये टाइल मैप 2 है, ठीक है। टाइल मैप में चलते हैं, टाइल मैप में जाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो कॉलिशन है, तो यहाँ पे देखिए प्लेयर को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे, तो अब ये डिटेक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा, वो गिरते जा रहा है, वो गिरते जा रहा है, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये मास का काम होता है कि वो किस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड हो रहा है, जैसे प्लेयर के साथ में प्लेयर को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब एनिमी को अगर चला रहे हैं हम लोग, तो एनिमी को डिटेक्ट करेगा, तो उसके लिए फिर एनिमी का जो पोजीशन है, जैसे कि आइटम है, उसको भी हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये काम होता है आपका मार्च का। और लेयर हर एक के लिए एक अलग अलग इंडिविजुअल लेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेयर डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये आपका लेयर भी समझ में आया होगा और मार्क्स भी समझ में आया होगा, कोलिशन लेयर और कोलिशन मार्क समझ में आया होगा। साथ ही साथ ये जो हम लोग कॉइन बनाए, कैसे बनाए, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।